अकड़ना मिट्टी का काम है और झुकना पानी का। मिट्टी सूख कर बिखर जाती है, लेकिन पानी हर रास्ता बना लेता है। हम अक्सर जिद को ताकत समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि असली ताकत झुकने की कला में छिपी होती है। आज की कहानी में जानेंगे कैसे बरगद का पेड़ अपनी कोमलता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच दो पेड़ पास पास खड़े थे। एक था ओक का पेड़, जो अपनी मजबूती और ऊंचाई पर बहुत घमंड करता था। उसका तना इतना मोटा और सख्त था कि उसे लगता था दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। वो सीधा आकाश की तरफ तना हुआ खड़ा रहता था। उसके ठीक बगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ ओक जितना ऊंचा तो नहीं था, लेकिन उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धंसी हुई थी। बरगद स्वभाव से बहुत शांत और विनम्र था। जब भी तेज हवा चलती, बरगद की डालियां हवा के साथ झूमने लगती और जरूरत पड़ने पर वो थोड़ा झुक भी जाता था। ओक का पेड़ अक्सर बरगद का मजाक उड़ाता था। वो कहता, देखो तुम्हें, जरा सी हवा चलती है और तुम कांपने लगते हो। तुम झुक जाते हो जैसे तुम्हारे अंदर कोई जान ही ना हो। मेरी तरफ देखो, मैं अडिग खड़ा रहता हूं। हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। असली ताकत तो मुझ में है। तुम तो बस एक कमजोर पेड़ हो जो झुकना जानता है। बरगद बस मुस्कुरा देता और धीमे से कहता, मित्र, असली ताकत पत्थर की तरह सख्त होने में नहीं, बल्कि पानी की तरह बहने में है। वक्त आने पर झुक जाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। लेकिन ओक को ये बातें समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि झुकना हार मानने जैसा है। वो अपनी कठोरता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और मौसम बहुत खराब हो गया। देखते ही देखते एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पत्थर अपनी जगह से खिसक रहे थे। जंगल के छोटे पौधे और झाड़ियां तो जमीन पर बिछ गए थे। ओक का पेड़ अपनी पूरी ताकत लगाकर तूफान का सामना करने लगा। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहता था। हवा के थपेड़े उसे जोर जोर से मार रहे थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने सोचा कि अगर वो झुक गया तो उसकी शान कम हो जाएगी। दूसरी तरफ बरगद का पेड़ शांत था। जैसे जैसे तूफान की रफ्तार बढ़ती गई, बरगद ने अपनी शाखाओं को हवा के रुख के साथ ढीला छोड़ दिया। वो पूरी तरह से जमीन की ओर झुक गया। उसने तूफान से लड़ने के बजाय उसे अपने ऊपर से गुजर जाने का रास्ता दे दिया। तूफान और भी हिंसक हो गया। ओक के पेड़ के अंदर से चटकने की आवाजें आने लगीं। उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भारी और सख्त शरीर हवा के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक एक बहुत जोर का धमाका हुआ और ओक का वो विशाल तना बीच से फट गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जिस मजबूती पर उसे नाज था, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। सुबह जब तूफान थमा और सूरज निकला, तो पूरा जंगल तहस नहस हो चुका था। बरगद का पेड़ धीरे धीरे फिर से सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी धूल झाड़ी और देखा कि उसका घमंडी दोस्त ओक जमीन पर बेजान पड़ा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि सख्त बनो, कठोर बनो और कभी हार मत मानो, लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें कुछ और ही सिखाती है। वे कहते हैं कि जो इंसान अपनी कमजोरियों और भावनाओं को स्वीकार करना जानता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं, यानी हमारा लचीलापन, हमारा दूसरों के सामने झुक जाना, अपनी गलतियों को मान लेना, वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होती है। एक सूखी लकड़ी आसानी से टूट जाती है क्योंकि वो मुड़ नहीं सकती, लेकिन एक हरा भरा पौधा हर तूफान को झेल जाता है क्योंकि उसके अंदर झुकने का साहस होता है। आज के समय में हम भी ओक के पेड़ की तरह बनने की कोशिश करते हैं। हम अपने ईगो, अपने करियर और अपनी राय को लेकर इतने सख्त हो जाते हैं कि जरा सा भी बदलाव हमें तोड़ देता है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को दिखाएंगे या किसी के सामने झुकेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन असलियत में अपनी वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कोमलता को दुनिया के सामने रखना सबसे बहादुरी का काम है। इसमें बहुत हिम्मत लगती है कि आप ये कह सकें कि हां, मैं गलत हूं या मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बरगद का पेड़ हमें सिखाता है कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, इंसान उतना ही विनम्र होगा। जो इंसान अंदर से खाली होता है, वही बाहर से सबसे ज्यादा शोर मचाता है और अकड़ दिखाता है। लेकिन जो ज्ञान और अनुभव से भरा होता है, वो जानता है कि झुकना हार नहीं, बल्कि जीवन को संजोने का एक तरीका है। जब जिंदगी में मुश्किलें आएं,
जब हालात आपके काबू से बाहर होने लगे तो ओक की तरह लड़कर टूटने के बजाय बरगद की तरह थोड़ा झुकना सीखिए। अपनी ईगो को एक तरफ रखकर हालात के साथ बहना सीखिए। याद रखिए, जो झुकता है वही फिर से उठकर खड़ा हो सकता है। जो टूट जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने कठोर हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने लचीले हैं। अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी वो ताकत बनाइए जिससे आप दुनिया के किसी भी तूफान को पार कर सके। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।